आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि 100 मीटर के रूल्स और रेगुलेशन क्या क्या होते हैं, और साथ ही साथ में आपको बताएंगे कि हम जो है वो रूल्स और रेगुलेशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो 100 मीटर होती है उसकी स्टार्टिंग पॉइंट्स को समझना है। 100 मीटर में सबसे पहले तो ये आपको बता दें कि सिटिंग स्टार्ट होती है। सिटिंग स्टार्ट में तीन तरीके के टाइप होते हैं, बंच, मीडियम और एलोंगेटेड। तो मोस्टली जितने भी एथलीट्स हैं वो बंच स्टार्ट लेते हैं। वो क्यों लेते हैं आपको मैं बता देता हूँ कि बंच स्टार्ट पे आप क्विकली रिएक्ट कर सकते हो, और बाकी जो हाइट के अकॉर्डिंग जो उनका स्टार्ट कंफर्टेबल होता है वो स्टार्ट लेते हैं। तो सबसे पहले बता दूँ कि बंच स्टार्ट कैसे लिया जाता है। सबसे पहले मैं बता दूँ कि जो स्टार्टिंग लाइन होती है, जैसे यहाँ पे मेरे पास अभी कुछ है नहीं, तो ये स्टार्टिंग लाइन वैसे मैंने ये बना ली है। आपको पहले मैं बताने जा रहा हूँ कि स्टार्ट कैसे लिया जाता है। बंच स्टार्ट में आपको बता रहा हूँ कॉमन, ये स्टार्टिंग लाइन आप देख पा रहे होंगे कि मैंने ये स्टार्टिंग लाइन बना दी है। आपको सिंपल पहले एक फुट रखना है इस तरीके से स्टार्टिंग लाइन से, उसके बाद दूसरे फुट से यहाँ पे मार्किंग करनी है। इस तरीके से आपने मार्किंग करनी है, ओके। और जो आपका स्ट्रॉन्ग डोमिनेंट फुट होगा वो आपका बैकअप पॉइंट पे आएगा, यानी कि जो पीछे वाला ब्लॉक होगा उस पे सेट होगा। और बैठना कैसे, बंच स्टार्ट में आपको स्टार्ट कैसे लेना होता है वो आप देख लो। सबसे पहले ये वाला जो फुट है इस वाली लाइन पे प्लेस हो जाएगा, और जो ये नी है ये टो वाली लाइन पे प्लेस होगा इस तरीके से। जो नी होगा वो टो वाली लाइन पे प्लेस होगा, और जो हैंड्स हैं वो कप की शेप में रहेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब बात आती है रूल की। अब रूल ये है कि जब एथलीट को कमांड दी जाएगी, एथलीट ऑन योर मार्क, एथलीट ऑन योर मार्क, तब एथलीट आएगा और अपनी मार्क की जो पोजीशन होगा, जैसे वो बंच स्टार्ट लेना चाह रहा है वो बंच स्टार्ट की पोजीशन में आ जाएगा। जैसे ही किसी ने जो कमांडर होगा वो बोलेगा एथलीट ऑन योर मार्क, तो एथलीट सिंपल आएगा इस तरीके से अपना प्लेस करेगा फुट ब्लॉक पे। यहाँ मेरे पास ब्लॉक नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू अगर आप जाओगे ओलंपिक्स वगैरह में वहाँ ब्लॉक्स होते हैं, तो वहाँ पे उस तरीके से वो ब्लॉक पे अपना पैर सेट करेगा, पहले ये वाला लेफ्ट वाला, और जो डोमिनेंट फुट होगा वो जो पीछे वाला ब्लॉक होगा उस पर सेट करेगा। देन उसकी जो नी रहेगी बिल्कुल टो के सामने रहेगी, कुछ इस पोजीशन में आ जाएगा। उसके बाद जो शेप्स होंगे हैंड के, जो फिंगर्स के होंगे वो कप शेप्स में होंगे। कप शेप्स में वो इस तरीके से अपने आप को सेट करेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड होगी वो होगी सेट। तो सेट की पोजीशन जो होती है वो बंच स्टार्ट में जो आपका ये वाला लेग होता है, ये वाला जो लेग होता है वो 120 डिग्री एंगल पे होता है। लगभग जो ये वाला एंगल बनेगा इस वाली लेग का वो 120 डिग्री होगा, और जो इस वाली लेग का एंगल बनेगा ऑलमोस्ट 90 डिग्री के अकॉर्डिंग पे, 90 डिग्री के आसपास। तो जब सेट की कमांड, वहाँ से जो कमांडर होगा वो सेट की जब कमांड देगा, उस हिसाब से एथलीट जो होगा वो सेट कमांड में इस तरीके से रहेगा। समझ में आया होगा आप लोगों को। जब वो सेट बोलेगा तभी एथलीट जो है वो सेट पोजीशन में आएगा। सेट पोजीशन में ये वाला जो लेग है वो 120 डिग्री एंगल पे रहेगा, और जो ये वाला लेग होगा आपका फ्रंट लेग वो 90 डिग्री एंगल पे रहेगा। अगेन से स्टार्ट करते हैं, एथलीट ऑन योर मार्क। अगली नेक्स्ट कमांड होगी सेट, और जो इसके बाद जो कमांड होगी वो गन शूट की है। इसमें आपकी दो कमांड चलती है, एक चलती है एथलीट ऑन योर मार्क, दूसरी सेट, और उसके बाद गन शूट। अब इसमें रूल्स और रेगुलेशन समझ लीजिए क्या कौन कौन से रूल्स होते हैं।
कि जब सेट की कमांड दी जाएगी तभी एथलीट जो होगा वो सेट पोजीशन में आएगा। जब सेट पोजीशन में होगा, मैंने बता दिया कि ये जो हो गए 120 और ये 90 होगा, उसके बाद वो गन शूट करेगा। गन शूट के बाद ही आप जो एथलीट जो होगा वो रिएक्ट करेगा, ब्लॉक को रिलीज करेगा। अगर वो गन शूट से पहले ही ब्लॉक को रिलीज कर देता है, ब्लॉक से अपनी जो बॉडी है वो आगे की तरफ भेज देता है या वो फिर रन करने लगता है, तो वो रेस से जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर एथलीट जो है गन शूट से पहले ही अपनी बॉडी को रिएक्ट कर देता है, ब्लॉक्स को छोड़ देता है, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और इस रूल सिंपल सा है, जब गन शूट होगी तभी जो एथलीट जो है रिएक्ट कर सकता है, तभी एथलीट जो है वो अपना क्या कहते हैं ब्लॉक को रिलीज कर सकता है। और दूसरा रूल इसमें समझ लीजिए, एथलीट को मस्ट रहेगा जो वो है अपनी लेन में रनिंग करनी है। जो आपकी लेन होती है उसकी लंबाई जो चौड़ाई होती है 1.22 मीटर चौड़ाई होती है। एथलीट को अपने लेन में ही रनिंग करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर वो लेन से दूसरी लेन में चला जाएगा और जिसकी वजह से बाकी के जो एथलीट्स है वो डिस्टर्ब होंगे, तो उस कंडीशन में भी उस एथलीट को जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो मेरे पास अभी एक इस समय एथलीट है। पहले तो मैं इसको बताऊंगा कि स्टार्ट कैसे लिया जाता है। तो उसने एक तरीके से 1 फुट अपना ले लिया, मार्क किया उसने, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट फुट उसने सेट किया। नाउ जो नी होगा वो उसका टो के अकॉर्डिंग टो लाइन पे होगा, अकॉर्डिंग टू द टो लाइन। ये जो आपकी स्टार्टिंग लाइन है उसके पीछे आपके हैंड्स होंगे। ये भी आपको ध्यान देना है कि जो पीछे आपके स्टार्टिंग लाइंस के पीछे आपके हैंड्स होंगे और कप शेप में होंगे। ये ना कप, ये जो होंगे वो कप शेप में होंगे, ठीक है। स्टार्टिंग लाइन के पीछे आपने देखा होगा कि जब रेस स्टार्ट होती है तो एक वहाँ से जो है चेकर होता है, वो चेक करते हुए आता है, पूरा इस तरीके से रनिंग करते हुए आता है। तो क्या चीज़ चेक करता है मैं वो बता दूँ। आपके जो 2 टोज है, जब वो सेट पोजीशन पे नहीं होते, 2 टोज, एक नी और 2 जो आपके फिंगर्स और साथ में थंब, ये टच होना एक तरीके से रूल के अकॉर्डिंग में सेट किया जाता है। जो 2 टोज है, टोज मतलब ये एक ये वाला टो, ये वाला टो, एक ये वाला टच, 3 लेग टच, 2 फिंगर्स एंड 2 थम्स, ये टच होना ग्राउंड पे उस समय जो है इम्पोर्टेंट होता है। देन अनदर कमांड इज सेट। सेट, अब सेट पोजीशन में ये जो होगा एंगल थोड़ा सा ऊपर 120 डिग्री, दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। बॉडी का जो सीजी है वो बेसिकली जो होगा आगे की तरफ फॉल करता हुआ होगा, हल्का सा आगे की तरफ, ठीक। ये आपकी पोजीशन होगी बंच की। बॉडी की जो पोजीशन है वो हल्की सी जो सीजी है, आपका सीजी समझ रहे होंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो ये वाली है वो आगे की तरफ हल्की सी फॉल करती हुई होगी आगे की तरफ। अब जैसे ही गन शूट होगा, यहाँ पे मैं क्लैप इस्तेमाल कर रहा हूँ, द एथलीट स्टार्ट। तो अब मैंने आपको बता दिया कि एथलीट के जो स्टार्टिंग वाले रूल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कितने टच होने चाहिए, गन शूट के बाद ही एथलीट रिएक्ट कर सकता है। 2 कमांड्स आपको बता दी और एक ये रूल बताया कि एथलीट को मस्ट होता है वो अपनी लेन में ही रनिंग करे। और अगर कोई भी रूल इसमें अगर आप तोड़ते हैं तो डिस्क्वालिफिकेशन ही होता है सीधे। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि फिनिश रूल्स पे क्या क्या है। फिनिश रूल में आपका सिंपल है कि जब पहले रेसेस होती थी तो एक स्ट्रिंग लगी होती थी, हमेशा एक स्ट्रिंग लगी होती थी, तो उस स्ट्रिंग को हम लोग टॉर्सो से फिनिश करते थे, यानी कि जो हमारी टॉर्सो है, हमारी जो चेस्ट है वो पहले आती थी हमेशा। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो रूल्स जो है वो बनने लगे कि जब हम फिनिश लाइनिंग में आएंगे तो जिसकी टॉर्सो यानी कि चेस्ट है और शोल्डर रीजन है वो फिनिश लाइन से इस तरफ होगा। मतलब जिसका टॉर्सो और शोल्डर रीजन है अगर फिनिश लाइन से पहले टच हो रहा है, लेग नहीं, आपके जो लेग्स है वो नहीं, जो आपके टॉर्सो होगी और शोल्डर होंगी
फिनिश लाइन से टच हो रहे हैं या फिनिश लाइन को क्रॉस कर रहे हैं, वही विनर जो होगा माना जाएगा। अब इस पे 3 तरीके के जो है वो फिनिश होते हैं। एक आपका होता है टॉर्सो फिनिश, जो आपने जनरली मूवीज में देखा होगा, जिसमें मिल्खा सिंह करता है टॉर्सो फिनिश इस तरीके से, ओके। और दूसरा फिनिश होता है शोल्डर श्रज। शोल्डर श्रज में आप शोल्डर को आगे की तरफ आखिरी एंड में आते आते आगे की तरफ इस तरीके से पुश कर देते हैं शोल्डर को। उसके बाद होता है रन थ्रू, यानी कि रन थ्रू का मतलब होता है बिल्कुल एकदम रनिंग करते हुए चले गए आप। उसमें सिंपल फिनिश होता है कि आप रनिंग करते हुए सिंपल आ रहे हो, आपने सिंपल फिनिश कर दिया। तो अब मैंने आपको बता दिया कि एथलीट के जो स्टार्टिंग वाले रूल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कितने टच होने चाहिए, गन शूट के बाद ये एथलीट रिएक्ट कर सकता है। 2 कमांड्स आपको बता दी और एक ये रूल बताया कि एथलीट को मस्ट होता है वो अपनी लेन में ही रनिंग करे। तो जो ये रूल्स और रेगुलेशंस है वो 100 मीटर के बहुत सिंपल से, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि 2 कमांड्स होती हैं इसमें। एथलीट ऑन योर मार्क, उसके बाद सेट, देन गन शूट। गन शूट के बाद ही जो एथलीट जो है ब्लॉक को रिलीज़ कर सकता है, ब्लॉक छोड़ सकता है। सेट पोजीशन में जो है 1 नी, 2 टोज और फिंगर्स और थंब टच होना भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी रूल के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। और एथलीट को मस्ट जो रहेगा वो अपनी लेन के अंदर ही उसको रनिंग करनी है। अगर वो वायलेशन करता है रूल्स का तो इट विल बी डिस्क्वालीफाइड। एंड और दूसरा ये भी है कि अगर गन शूट से पहले ही वो अगर रिएक्ट कर जाता है तो इट विल ऑल्सो बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द टूर्नामेंट, ओके। आपको ये भी बता दिया मैंने कि हाउ टू कंप्लीट द रेसेस का क्या रूल है, ये भी बता दिया कि आप जो है वो टॉर्सो फिनिश जो है वो चेक किया जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने लेग पहले रख दिया लाइन पे तो आप फर्स्ट आ गए। जिसका टॉर्सो पहले फिनिश होगा उसको ही जो है विनर कंप्लीट किया जाता है, विनर घोषित किया जाता है। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।